जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लियोस के लिए। तो लेट्स सी लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए 3 मार्च के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए 3 मार्च के दिन। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए 2 मोर कार्ड्स लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए 3 मार्च के दिन। चलिए, यहाँ पर नंबर हैं आपके लिए 30 एंड 3 21। तो सारे 3 के नंबर हैं, 3 21 30 एंड 3 एंड 12। ठीक है, ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। डिवाइन प्लीज क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। डिवाइन प्लीज क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 5 ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब कोई ईगो फाइट चल रही हो सकती है। मे बी आपके पार्टनर आप पर डाउट करते हैं। डाउट करने का रीज़न है ये डेविल। डेविल का मतलब ये है कि या तो आपके पार्टनर का कोई पास्ट का बैड एक्सपीरियंस हो सकता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ कनेक्ट है एंड वो आपके पार्टनर को आपके लिए मिसगाइड करती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके साथ ईगो फाइट करते हैं। 15 5 20। लेकिन यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है। मतलब ये कि अब थर्ड पार्टी का काम तमाम होने वाला है, या फिर इस ईगो का काम तमाम होगा। थर्ड पार्टी की सच्चाई निकल के सामने आ चुकी है या आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरिटी की एनर्जी आ चुकी है। क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी है। सन का मतलब देखिए, जो डेविल होता है ये डाउट क्रिएट करता है, इल्यूज़न क्रिएट करता है। थर्ड पार्टी जो होती है वो हमेशा नेगेटिविटी, इल्यूज़न, डिल्यूज़न, डाउट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है। एंड ये सब चीज़ें इंसान को अंधेरे में ले जाती हैं, डार्कनेस में। उसको दिखाई नहीं पड़ता है जब वो कंफ्यूज होता है, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है एंड देन वो इंसान डाउट करता है अपने लवर पर या हर किसी पर। लेकिन जब सन की एनर्जी आ जाती है, जब सवेरा हो जाता है, तब उसको क्लियरिटी मिलती है, तब उसकी आंखें खुल जाती हैं, तब उसको रियलाइज़ होता है। जैसे किसी ने लेट नाइट कोई ऐसा ड्रीम देखा, कोई ड्रीम देखा, बहुत ही नेगेटिव ड्रीम देखा। मे बी लास्ट नाइट आप ही ने कोई ड्रीम देखा हो जिसमें कुछ आपके लिए बुरा था, कुछ अच्छा नहीं था एंड आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। वैसे यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड एंड एस ऑफ सॉर्ड, 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है। तो भाई मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप पर साइकिक अटैक किए जा रहे हैं, आपके ऊपर आपकी सोच, आपकी जो मेंटालिटी है उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। ये सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है। लेकिन जैसे आप मॉर्निंग में उठे हैं तो सारी चीज़ें धीमे धीमे करके ठीक हो गई हैं। यस, दिक्कत तो आपको हुई है, लेकिन उतनी दिक्कत नहीं हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप निकल आए हैं उस मुसीबत से। एंड ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। कोई आपको धीमे धीमे करके स्लो मोशन में रोस्ट कर रहा है। जैसे रोस्ट करने वाली एनर्जी ये है, सेक्रीफाइस करने वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। बिवेयर, गिरगिट की एनर्जी है, रंग बदलना। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है आपकी लाइफ में, आई डोंट नो, ये आपके लिए मैसेज आने लग गए हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो गिरगिट है। आपको लिजर्ड से ये सब चीज़ें अगर आपको दिख रही हैं तो समझ जाइएगा ये रेड फ्लैग है। मतलब किसी तरह का ब्लैक मैजिक आपके लिए कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करने की। वैसे भी होली आ चुकी है। होली के टाइम पर बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, ब्लैक मैजिक तगड़े वाले। तो आपको इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। ओके, यस, ये कार्ड आप ही के लिए है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर मे बी आप दोनों की साइड में एक एक थर्ड पार्टी है एंड वो जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर सन आ चुका है, मतलब आपके पार्टनर उस कंफ्यूजन से निकल रहे हैं, इनको क्लियरिटी मिल रही है। 31 की एनर्जी है, एम्प्रर की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर अब अपनी एम्प्रर वाली पोजीशन में वापस आ रहे हैं। 31 एंड 5 36 9 हर्मिट की एनर्जी है। मे बी कोई गुरु जी हो सकते हैं, या तो आपके गुरु जी हो सकते हैं जिन्होंने आपको इस मुसीबत से निकाल लिया है, या फिर आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। आपके पार्टनर चेक कर रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कोई
ईगो फाइट तो आप लोगों के बीच में चल रही है एंड ये डेविल की वजह से हो रहा था। एंड आपके पार्टनर ने जब इस डेविल पर नज़र रखी है तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि ये व्यक्ति जेलस है, जेलसी की वजह से ये सब कुछ ऐसा कर रहा था। ये 6 ऑफ वैंड, 6 ऑफ वैंड का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ये जो डेविल है ये अपना फ़ायदा निकालने के लिए आप लोगों को अलग करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आपके पार्टनर को अब सारी सच्चाई सामने आ चुकी है क्योंकि इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया है अपने दम पर। तो बिवेयर की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम तक आप लोगों के रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश की गई। एंड ये व्यक्ति गिरगिट की तरह है। गिरगिट का मतलब होता है जो रंग बदल लेता है। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आपके गुरुजी हो सकते हैं जिन्होंने आपको इस मुसीबत से निकाल लिया है। लेकिन ये जो ब्लैक मैजिक था ये बैकफायर हो गया है क्योंकि ये क्या था, बिवेयर को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस ने। मतलब जिस आग में ये जो मजिशियन है ये आपको जलाना चाहता था, ये सारी चीज़ें बैकफायर हो गई हैं। वेरी गुड। 14 3 17 स्टार की एनर्जी है एंड आपको बहुत ही सुरक्षित निकाल लिया गया है। मे भी आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें तो होंगी। देखिए, अगर कोई भी मैजिक वगैरह होता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, वो ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत ही ना दें, लेकिन बहुत सफाई से निकाल लेना। मतलब जैसे किसी ने बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग की थी, या फिर ये होली की प्लानिंग भी हो सकती है। यस, कि आपको बहुत ऐसे ट्रैप में फंसाना कि आप निकल ना पाएँ, आपका फेस्टिवल डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर आपको तगड़ा झटका लग जाए। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके गुरुजी आपको निकाल रहे हैं। ओके। एंड दूसरी कंडीशन क्या हो रही है कि आपके पार्टनर के लिए ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की मंशा को ये समझ चुके हैं एंड ये सोच रहे हैं कि अच्छा, इन्होंने मतलब थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप को ये प्रॉब्लम आई थी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी के साथ वही गेम खेल रहे हैं जो उसने आपके पार्टनर के साथ खेला था। ओके। यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जी है, तो यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं। यहाँ पर 17 एंड 31, 17 एंड 31 हुआ, 3 1 4 7 48 हैंगमैन की एनर्जी है, स्टकनेस की एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके गुरुजी ने ऐसे व्यक्ति को लटका दिया है उल्टा। एंड जो आपके पार्टनर हैं उन्होंने जो है अब थर्ड पार्टी पर सारी चीज़ें बैकफायर करने की कोशिश की है। ओके, तो कंप्लीशन की जब ये चीज़ें हो गई हैं उसके बाद आपके पार्टनर सीधे आपके साथ कंप्लीशन के लिए आ रहे हैं। तो यस, क्योंकि आपके पार्टनर आपके बिना इनकम्प्लीट हैं, ये बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हैं एंड सच्चाई भी इनको पता चल चुकी है। इनको सच पता चल चुका है। ये देखिए, यहाँ पर जैसे किसी को क्लिक हुआ है, किसी को ऐसा फील हुआ है, किसी को शॉक लगा है, कोई नींद से जागा है एंड उसको रियलाइज़ हो गया है कि यस, मुझे तो हमेशा से इसी से प्यार था, मैं तो कभी भी उसके बिना खुशी नहीं था। 21 एंड 8 29 जस्टिस की एनर्जी है। तो फाइनली जस्टिस सर्व हो रहा है। मतलब थर्ड पार्टी ने जो भी किया है उसका कर्मा उसको मिल रहा है एंड आप लोगों के बीच में जो सच्चा प्यार था, तो आपके पार्टनर की भी आंखें खुल रही हैं। ये हो गया था 11 5 16, फिर से टॉवर की एनर्जी है। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि आप इस डेविल के ऊपर टॉवर आया है क्योंकि आपके पार्टनर को सारी सच्चाई पता चल चुकी है। शेयरिंग को क्लेरिफाई किया है मजिशियन ने। ओके, तो शेयरिंग से दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको अपना लव शेयर करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी, थर्ड पार्टी की सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, आपके पार्टनर आपके लिए कैसा फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसको आपके पार्टनर क्लियर करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मजिशियन की एनर्जी है। मजिशियन का मतलब ये है कि सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल हो चुकी हैं। आपके पार्टनर जो हैं वो थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से काबू कर चुके हैं। अब थर्ड पार्टी का कोई भी चालाकी चलने वाली नहीं है एंड अब आपके पार्टनर फ्रीली अपनी लाइफ आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। 3 14 3 17 17 1 18 मून की एनर्जी है। तो ये जो थर्ड पार्टी थी ये काफ़ी, ये मदर फिगर भी कोई हो सकती है या फिर ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इल्यूज़न, क्योंकि मैंने बताया था ना नाइट, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। देखिए, यहाँ पे सन है, यहाँ पर मून है। मून का मतलब क्या होता है कि ये जो अंधकार था ये ख़त्म हो चुका है। वन की एनर्जी है, वन की एनर्जी सन की होती है। तो ये सारा डार्कनेस अब ख़त्म हो चुकी है। मुझे दिख रहा है कि अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी है उसका भी सफाया होने वाला है एंड आपके पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी, तो दोनों की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसका सफाया हो जाएगा एंड फाइनली सन की एनर्जी आ रही है। मतलब कि आप लोग पावर में आ रहे हैं, आप लोगों के लव, आपके प्यार की जीत हो रही है।
ओके, तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की इंटेंशन कैसी हैं, क्या सोच रहे हैं फ्यूचर के लिए। एन्चेंटमेंट भाई, जैसा वशीकरण आपने किया है, मुझे दिख रहा है कि आपके प्यार का जादू इतना तगड़ा है कि थर्ड पार्टी का जादू भी फेल हो रहा है। आपके प्यार का वशीकरण, आपने जो इनको फर्स्ट साइट में देखा था, फर्स्ट साइट में जो इनको आपसे लव हुआ था, उसके बाद कोई और इनका कुछ कर ही नहीं सकता। मतलब कि चाहे कितनी भी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी आ जाए, कोई भी इनकी लाइफ में वो जगह ले ही नहीं सकता जो आपकी बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत गहराई तक आप लोग डूब चुके हैं प्यार में। ओके डिवाइन, इसको क्लियर कीजिए। ट्रुथ, सच देखिए कभी छुपता नहीं है। यहाँ पर दिख रहा है कि आपको अगर डाउट है तो आप अपने दिल से पूछ के देखिए। ओके, आपको पता चल जाएगा कि आपके दिल में इनके लिए कितना लव है। डिवाइन गाइड कीजिए एक कार्ड। द आंसर यू नीड आर कमिंग। वही चीज़ है कि सच कभी छुपता नहीं है, वो हमेशा निकल के आ ही जाता है बाहर। तो सच आपके सामने आने वाला है। एंड यस, यू बोथ आर ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम है तो आप लोगों की लाइफ में चाहे कोई भी आ जाए, एक दूसरे से ज़्यादा प्यार आपको कोई कर ही नहीं सकता है। ओके, जय माता दी। इस रीडिंग को आप लोग 11/11 से क्लेम कर सकते हैं। जय माता दी।